आज हम लोग अलजेब्रा का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है चैप्टर का नाम? इन टू वेरिएबल्स। अगर आप पिछले पुराने एडिशंस में अगर आप पुराने एडिशंस को देखोगे तो आप देखोगे कि काफी पोर्शन ग्राफ तक है। लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ भी बनाना है, बट अगर आप रैशनलाइज कंटेंट देखोगे जो आपके स्कूल के एग्जाम में है तो वो और ही छोटा कर दिया गया है ना। बट मैं आपका वो एस्पेक्ट तक कवर कराऊंगा जो पुराने सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, ठीक है? क्योंकि हमें पुराने सिलेबस के भी पोर्शन को समझना जरूरी है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि कार्टेशियन प्लेन का जो सबसे प्राइम पर्पस है वो है किसी भी पॉइंट को यूनिकली एक्सप्रेस करना, स्पेसिफाई करना, और वो एक ऑर्डर पेयर के माध्यम से दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जिसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट है उसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करता है कि वो प्लेन पे एग्जैक्टली कहां पे है। और हर एक मेंबर का नाम क्या होता है? एब्सिस और ऑर्डिनेट। एब्सिसा बताता है कि मैं वाई एक्सिस से कितना दूर हूं, किस डायरेक्शन में, तो बेसिकली वो साइन डिस्टेंस बताता है। और ऑर्डिनेट भी बताता है मैं एक्स एक्सिस से और किस डायरेक्शन में, तो वो भी साइन डिस्टेंस बताता है। और पॉइंट की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ग्राफ पे, अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पाथ लेंगे तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? पॉइंट। तो अगर हम पॉइंट को यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं तो किसी पाथ को भी यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट इज द बिगर गोल। दैट इज वाई वी स्पेंड सो मच टाइम अंडरस्टैंडिंग कि वो जो पॉइंट है, वो जो ब्रिक है, उसकी निटिग्रिटी क्या है। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। किसी को उससे रिलेटेड कोई सवाल है? तो आप देखोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई नया चैप्टर नहीं, बट कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास। जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्कशन शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब ये कोई स्टैब्लिश कोई नया चैप्टर नहीं है, बट आगे की एक्सटेंडेड वर्जन है। आप अब तक 8वीं 9वीं क्लास में आपने अर्थमेटिक किया है, आपने अलजेब्रा किया है। अर्थमेटिक और अलजेब्रा में आपने ज्योमेट्री का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। अब आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ लेके आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सबसे बड़ा जो ये डिसिप्लिन है उसकी जो क्रिएशन है वो किस दो सब्जेक्ट के फ्यूजन से है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो आपने अभी तक आइसोलेशन में अलजेब्रा पढ़ा है, आइसोलेशन में ज्योमेट्री पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंगेज होने वाली है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो चीज आप ज्योमेट्री के माध्यम से देखते थे उसको अलजेब्रा के माध्यम से देखना शुरू करोगे, और जो चीज अलजेब्रा के माध्यम से देखते थे उसे ज्योमेट्री के माध्यम से देखना शुरू करोगे। तो आज की क्लास में अगर स्कूल एग्जाम की बात करो तो सिर्फ 2 या 3 छोटी छोटी चीजें हैं जो तुरंत हैंडल हो जाएगा। और मुझे वक्त मिला तो जो आपके पुराने सिलेबस में जो पोर्शंस बचा था वो भी मैं आज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ये पहला क्लास, ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, ये करो जल्दी से। आई एम श्योर 1st 4 तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, और 1st 6 तक मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे। लास्ट वाला वही पोर्शन है जो मैंने कराया था, सिखाया था आपको, तो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। सो 3 नंबर लाइंस ड्रॉ करो। एक नंबर लाइन पे फर्स्ट 4 पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी इंडिकेट करो। ड्रॉ अ सेकेंड लाइन, नंबर लाइन, जिसे पॉइंट ई और पॉइंट एफ इंडिकेट करो, और ड्रॉ अ थर्ड नंबर लाइन जिसमें पॉइंट जी डिनोट करो। Always begin with this number line and mention this one point as 0 and then move forward. अगर तुम गौर से देखो, if this is 0 and this is 1, तो आप 1 यूनिट खड़ा करोगे यहां पे, तो ये क्या हो गया?
So this point is √2. सेम कहानी आप इधर ले जाओगे, -1, 1 यूनिट ऊपर ले जाओगे, फिर तुम कहोगे कि सर ये हो गया √2, तो आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -√2. फिर क्या करोगे, दिस बेस इज -√2. यहां पे आप 1 फिर खड़ा करोगे, सो दिस इज 1, दिस इज √2, तो ये क्या हो जाएगा, √3. तो यहां पे क्या बन जाएगा, -√3, ये -√2. लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे ही किया था सबने? कौन, ये वाली? इसकी लेंथ होगी √2, पॉइंट होगा -√2. ये अगर 1 1 है तो ये क्या है, √2 पक्का. अब मैं ये अगर 90 डिग्री बनाऊं, ठीक है, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज √2, सही बात है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 90 डिग्री, राइट. तो ये जो ग्रीन लेंथ होगा वो क्या होगा, हाँ, √3. So this is going to be √3, right or wrong? Then again what I am going to do, I am going to draw 90 degree, right? क्या हुआ, 90 डिग्री. What is this? If this is √3, this is 1, what is this, √4. What is √4? 2. Now you again continue the process. So what is this, root, then, so you can keep on building this whole structure and it will keep on moving in that, है ना. तो अगर मुझे -√2 बनाना है तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, बट प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करूंगा, प्रोसेस सेम फॉलो करूंगा. ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट, राइट. ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, √2. ये कट किया तो ये पॉइंट मेरा -1 होगा, ये पॉइंट मेरा -√2 होगा, राइट. और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, दिस बेस इज √2, आई टेक 1, तो ये क्या बनेगा, √3. सो सिंस आई एम ऑन लेफ्ट सो इट वुड बी -√3. समझ में आ गया? ओके. लास्ट क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर मेरा ये कहानी है, लेट्स से if this is my number line, the first step is this is my 0, this is going to be my 0. अब क्या करूं बताओ, what should be the first step? हमें स्क्वायर रूट 4.2 रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, तो मुझे लेफ्ट में ले जाएंगे. क्यों ले जाएंगे लेफ्ट में, क्योंकि मुझे जंक्शन को ओरिजिन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक -1, -2, -3, -4. सो आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -4.2. सही बात है, कोई बात समझाइए बात, इसे पॉइंट ए कहा मैंने. यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
1 unit. So I'll call this as 1. Let's call this B. अब क्या करूं? AB का लेंथ क्या है? What is the length of AB? What is the length of AB? 5.2 या 3.2? The length 5.2 because this is 4.2 and this is 1. So this would be, ये जो AB है ये डायमीटर है या रेडियस है? डायमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? कहां पे? यहां पे इसका मिड पॉइंट A और B का मिड पॉइंट कहां पे होगा? अगर ये 5 है और ये अगर 7 है, ये अगर 5 है, ये अगर 7 है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? कैसे? ये आपका 5th पॉइंट है, ये आपका, तो दिस इज बेसिकली 5 + 7/2. लॉजिक समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं दिस इज 2 एंड दिस इज 2.1, तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 पॉइंट कैसे निकला? 2 + 2.1. Okay. Now this is √2. This is √3. What is this? √2 + √3 by. So this is going to be the midpoint. अब लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों ऐड करके सब्ट्रैक्ट, ऐड करके डिवाइड करें? लॉजिक कुछ उस तरीके से है कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच की जो कहानी है, इसके ही पार्ट्स है ना, इसके ही पार्ट्स हैं. याद करो, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, आप एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हो? दोनों के बीच का एवरेज निकालते हो ना, दोनों के बीच का. और अगर कायदे से देखो तो क्या करते हो? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हो, तो वो टोटल लेंथ देता है. फिर पार्ट डिवाइड करते हो, तो इक्वल पार्ट फिर ऐड करके ले आते हो. तो इवेंचुअली क्या कर रहे हो? तुम दोनों साइड्स को ऐड करके हाफ ले रहे हो. नहीं समझ में आया? देखो कैसे करो. ये मान लो नंबर A है और ये मान लो नंबर, मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए. मुझे नहीं पता इसका मिड पॉइंट क्या है, तो मैं क्या करूंगा? एक कट मारूंगा. क्या करूंगा? कट मारूंगा. इस बात को समझते हो? और ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, दोनों बराबर होगा. क्या मैं टोटल लेंथ बता सकता हूं कितना है? टोटल लेंथ कितना है? B - A. क्या है? B माइनस, और टोटल कितने पार्ट्स में मैंने B - A को डिवाइड किया? तो ईच पार्ट क्या हो गया? B - A/2. So this part is B - A/2 and this part is, यहां तक बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, मान लो ये 5 है और मान लो ये जो पार्ट है ये 2 है, तो बताओ ये क्या होगा? 7. कैसे पता? You just added 5 + 2 is 7. अगर ये A है तो ये पार्ट क्या होगा? A + B - A/2. करो, क्या आया? आ गया? तो जब भी मिड पॉइंट निकालना है, A + B/2. लॉजिक क्लियर? हाँ, अब बताओ क्या करें? ये -4.2 है और ये 1 है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? A + B/2. व्हाट इज -4.2 + 1/2? ये -4.2 है, ये 1 है, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? -3.2/2. व्हाट इज -3.2/2? -1.6. सो -1.6 कहां पे होगा? कहीं यहां पे, कहीं. सो दिस इज द मिडिल पॉइंट. दिस इज द मिडिल पॉइंट. अब इसको क्या कंसीडर करेंगे? सेंटर. आई विल कंसीडर दिस एज, इसे सेंटर करेंगे, इसे रेडियस करेंगे. क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे. ठीक है, बन गया सर्कल? बन गया सर्कल? अब क्या करेंगे?
कहां से? ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ओ से। तो अगर ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, तो इसका लेंथ क्या होगा? √4 पॉइंट। कैसे पता? तो आप देखोगे, मुझे बताओ एमओ की लेंथ क्या है? ये कितना आया था? -1.6। तो 0 से -1.6 के बीच में दूरी कितनी होती है? 1.6। ये रेडियस है, डायमीटर क्या है? तो रेडियस क्या होगा? 2.6। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करो, 2.6 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। क्या होता है? 676। तो पॉइंट लगा दो, 6 पॉइंट, और 1.6 का स्क्वायर क्या होता है? 2.56। 2 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है? सही बात है। अब मैं क्या करूंगा? आर्क लूंगा, सो दिस पॉइंट वुड बी √4.2। समझ में आया? सो देखो, ये चारों पॉइंट हो गए। 3, -4, -1.5, 0.25। कोई दिक्कत? √2, 1 यूनिट, 1 यूनिट, यू गॉट योर √2। -√3 में क्या किया? पहले मैंने -√2 प्लॉट किया एंड देन कट द आर्क, राइट। बट आपको जैसे लास्ट वाला मेथड पता है, उसके बाद आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं। यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली ऑल्सो। क्या देखा मैंने? क्या प्लॉट किया? -4.2। क्या प्लॉट किया? अभी कुछ और प्लॉट नहीं किया हो। क्या प्लॉट किया हो? मुझे क्या निकालना है? √4.2। तो सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा? -4.2। फिर क्या किया? 1। क्या प्लॉट किया? अब दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। -4.2 + 1 क्या होता है? -3.2। -3.2 डिवाइड बाई 2, -1.6। मुझे -1.6 प्लॉट करना है। प्लॉट हो गया? जैसे ही मैंने -1.6 प्लॉट किया, अब क्या करना है? मुझे रेडियस लेना है। -1.6 से -4.2 का, या -1.6 से 1 का। कितना रेडियस होगा? 2.6। सर्कल बन गया। -1.6 आपका सेंटर है। आपका 0 क्या है? जंक्शन। यहां से मैं क्या बनाऊंगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बन गया। ये लेंथ मुझे एग्जैक्टली पता है, 1.6। ये क्या है? 2.6। तो ये क्या बनेगा? √4.2। आई गॉट माई लेंथ। ये लेंथ क्या है? √। नाउ व्हाट आई नीड टू डू? आर्क। क्या यार, 2 के एकदम करीब। 2 के एकदम। √4 क्या होता है? 2। और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो मतलब 2.1 का स्क्वायर क्या होगा? 4.41। तो ये 2.1 से भी छोटा है। दैट इज वाई यू आर सीइंग मर्जिंग टुवर्ड्स। अच्छा, वो गलत लिख दिया। इट हैज टू बी 4.2। इसको ठीक कर लो। क्या हुआ? √4.2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोगों को प्लॉट करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? अब मैं सेम सवाल आपको दिया हूं, बट यहां पे मैंने प्लॉट द पॉइंट नहीं बोला। मैंने कहा प्लॉट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0.25, x इज इक्वल टू -1.5, x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू रूट। सवाल में कुछ बदलाव है? ये एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस आप नंबर लाइन को क्या कह रहे हो? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहने का मतलब है कि जो भी पॉइंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक्स से।
एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स। तो अगर आप जैसे 2 रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज एक्स, तो x इज इक्वल टू 2। 3 रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो कोई भी पॉइंट अगर पिक करोगे तो वो पॉइंट x है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू 3 कहां पे होगी एक्स एक्सिस पे। तो आप बता रहे हो सर अगर ये ओरिजिन है तो 1 2 3। तो आप क्या कह रहे हो, ये सारा सेम कहानी कह रहे हो, बट आप कह रहे हो सर इस ये जो नंबर लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, x से। और मैं आपसे पूछ रहा हूं x इज इक्वल टू 3 कहां पे हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर x इज इक्वल टू 3 यहां पे हो रहा है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं x इज इक्वल टू -4 कहां पे हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर x इक्वल टू -4 यहां पे हो रहा है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं x इज इक्वल टू 0.25 कहां पे हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर x इज इक्वल टू 0.25 यहां पे हो रहा है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं x इज इक्वल टू -1.5 कहां हो रहा है, तो आप बोल रहे हो सर x इज इक्वल टू -1.5 यहां पे हो रहा है। मतलब ये जो पूरा x एक्सिस है किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x से। बट x इज इक्वल टू 7 इज अ फिक्स पॉइंट, x इज इक्वल टू 9 इज अ फिक्स पॉइंट जो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि प्लॉट x इज इक्वल टू √2, सो यू आर प्लॉटिंग दिस इज x इक्वल टू √2। आपसे पूछा जा रहा है प्लॉट x इज इक्वल टू -√3, आप बोल रहे हो x इज इक्वल टू -√3। और यहां पे आप क्या कह रहे हो, x इक्वल टू +√4.2। लॉजिक समझ में आया? दोनों के कॉन्वर्स के कम्युनिकेशन में अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। नंबर लाइन पे आपको एक्स वैक्स की बात नहीं की जाती थी, आप नंबर लाइन पे ओरिजिन लेते थे 0 और उसके बाद आप सारे नंबर्स को प्लॉट कर देते थे। अब उस नंबर लाइन को मैं क्या कह रहा हूं, एक्स एक्सिस। मतलब उस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जब मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 3 कहां पे है, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है जहां पे x इक्वल्स टू 3 हो रहा है, एंड दैट इज दैट पॉइंट। जब मैं आपसे पूछूंगा x इज इक्वल टू -3 कहां पे हो रहा है, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है जहां पे x -3 के बराबर होता है। वो कब है सर, जब x इज इक्वल टू 0 से मैं 3 स्टेप्स लेफ्ट जाऊं। राइट, समझ में आ गया? तो बस भाषा का बदलाव हुआ है, नंबर लाइन से कहानी कहां चली गई है, एक्स एक्सिस के नाम पे। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जा रहा है प्लॉट द पॉइंट x ऑन द x एक्सिस कंसिडरिंग द नंबर लाइन x सच दैट। अब देखो वहां पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेरिएबल्स। तो इसका मतलब हर एक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा टू गेट आर x, टू गेट आर, एंड देन गेट दैट पॉइंट। तो x-3 में x की वैल्यू क्या होगी, 3। x+4 में x की वैल्यू क्या होगी, -4। 4x-1 इज इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 1/4 विच इज 0.25, विच इज 2x+3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, -3 अपॉन दैट इज -1.5। एंड व्हाट इज दिस, √2x -2 इज इक्वल टू 0, 2/√2। व्हाट इज 2/√2, √2। एंड व्हाट इज x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x क्या होगा, और x माइनस √4.2 क्या होगा, +√4.2। तो क्या पिछले सवाल से ये सवाल कोई चेंज लग रहा है, एग्जैक्टली सेम सवाल है, बट आपको स्ट्रेट अवे x की वैल्यू ना दी गई, आपको इक्वेशन दिया गया, लीनियर इक्वेशन दिया गया जिसको आपने x को सॉल्व करके और फिर आपको कहा गया नंबर लाइन पे x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दो। कोई दिक्कत? तो सेम कहानी यहां पे बार बार माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मिस कर दिया था इसको प्लस करना। द सेम स्टोरी, राइट? तो आपके आंसर्स में कोई भी बदलाव नहीं आ रहे। तो तीनों सवाल एग्जैक्टली सेम है, बट भाषा थोड़ी थोड़ी सी चेंज हुई, बट कहानी एग्जैक्टली सेम थी। तो मतलब समझ रहे हो, कहानी सेम ही है बट भाषा और कॉन्वर्सेशन मीडिया चेंज हो रहा है। शुरू में आपको नंबर लाइन कहा गया, दूसरी बार आपको एक्स एक्सिस कहा गया और एक्स की पॉइंट्स दी गई, तीसरा आपको एक्स एक्सिस पे एक इक्वेशन दिया गया जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेल था, आप उसको सॉल्व करके बता रहे हो कि एग्जैक्टली कहां कहां पे एक्स की ये वैल्यू है। राइट?
अब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, rewrite each linear equation in two variable x and y. Now definitely आप जितने भी equations देख रहे हो उसमें आपको y कहीं नहीं दिख रहा है, but still if someone wants you to still show this equation as equation of two variable, so what you can do, you can simply write these things as it is with 0 y with, so when I write this as x plus 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? तो सिंस जब आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है और फिर भी आपको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करो, तो आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो बट उसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, 0। तो आप इसको क्या कह लोगे, x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई का मतलब है कि आप y की वैल्यू कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन x, क्योंकि y आपको दिया ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब आप y की वैल्यू 100 भी लोगे तो कोई फर्क, 1000 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। कोई दिक्कत? तो ये कर लोगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है। मतलब यू हैव टू जस्ट राइट द सेम थिंग, जस्ट ऐड प्लस 0 इंटू वाई प्लस, ठीक है। कौन सा, ये वाला, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 0 इंटू वाई माइनस √4.2, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक। नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट एक आइडिया है कि y कुछ भी वैल्यूज ले सकता है, x की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन, रीराइट ईच लीनियर पॉलिनोमियल इन x इन द फॉर्म y इज इक्वल टू x प्लस बी। याद है मैंने आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था पॉलिनोमियल नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज मशीन। मशीन में इनपुट वॉल्व आउटपुट वॉल्व, इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा। इनपुट जो डाल रहे थे उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेरिएबल x से, विच वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आउटपुट आ रहा था वो भी वेरिएबल था, दैट वाज डिपेंडेंट वेरिएबल, और मैंने बोला था उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से। तो अभी क्या लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू x माइनस 3, px इज इक्वल टू x प्लस 4, px इज इक्वल टू 4x माइनस y। तो px को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, y से। तो होल, सो इसको मैं क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3, फिर क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4, फिर क्या लिखूंगा, 4x माइनस 1, फिर इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू -2, इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू x प्लस, और इसको क्या लिखूंगा, √4.2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल क्लास में मैंने सिखा दिया था कि px को आप y से रिप्रेजेंट कर सकते हो। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लॉजिक समझ में आया? Why we are saying linear equation into variables? अब दो वेरिएबल भी आ गया, पिछले में हमने वेरिएबल 0 इंटू वाई पर इंट्रोड्यूस किया था, अब हमने इसको और जनरल वे में लिख दिया, राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ है, रीराइट ईच लीनियर पॉलिनोमियल x इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी आप देखे थे y इज इक्वल टू ax प्लस b, अब मैं क्या कह रहा हूं, सारे एक्सप्रेशन को एक साइड ले जाओ और राइट हैंड साइड में 0 कर दो। अभी क्या दिख रहा है, y x दिख रहा है, राइट। y लेफ्ट साइड में y का एक्सप्रेशन दिख रहा है, राइट साइड में x का एक्सप्रेशन दिख रहा है। व्हाट आई वांट यू टू डू, ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट और एवरीथिंग टू द राइट और एक साइड 0 कर दो, यही कह रहा हूं। तो इस फॉर्म में लिखने को कह रहा हूं, किस फॉर्म में,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? लेट से मैं x माइनस 3 को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? ये सब लिख सकते हो? तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? माइनस, और इससे क्या होगा? प्लस 1। आप उल्टा भी लिख सकते हो, आप उसको उधर भी ले जा सकते हो, 4x प्लस 3y माइनस 1, है ना? जैसे इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या सकता हूं? 2x प्लस रूट प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं? √2x माइनस √2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकता हूं? x ये 4.2 है, इसको क्या लिखेंगे? g को 3x माइनस, ठीक है, समझ में आया? ये आसान चीज है। ये क्या है? फाइंड 3 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x, y। इसका मतलब समझ में आया? मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे 3 पेयर्स ऑफ x और y बता दो जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसे इनफिनाइट पॉइंट्स है जिसके लिए ट्रू होगा। x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, y आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इनपुट्स इनफिनाइट होंगे तो आउटपुट भी इनफिनाइट होंगे, है ना? हमें उसमें से कितने पॉइंट्स निकालने हैं? 3। तो अगर जैसे मैं a को करके दिखाता हूं, a क्या लिखा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो मैं एक डब्बा बना लेता हूं, एक डब्बा बना लेता हूं। बना लिया डब्बा। यहां पे मैंने लिख दिया x, यहां पे लिख दिया y। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, लेट से 4 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। मैंने आपको दिया था 3 पॉइंट्स, लेट से 4 निकालना है। बताओ, मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं टू गेट माई कॉरेस्पॉन्डिंग y। तो x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? तो y क्या होगा? -3। ठीक है, एक बार मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x क्या होगा? 3। तो ये 2 पॉइंट्स निकालना तो सबसे आसान है। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग x, गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग y। उसके बाद लेट से मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू क्या होगी? -2। और x की वैल्यू 2 डाला तो क्या होगी? -1। अब आपको याद करो मैं कैसे फॉर्म में लिखने को कह रहा हूं। 0, -3, 3, 0, 1, -2, 2, कभी इस फॉर्म को देखा है ऐसे? कहां पे देखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। समझ में आ रहा है कहानी हम कहां की तरफ बढ़ रहे हैं? किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन को हम एज ए फॉर्म ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो पॉइंट की जो सीरीज बनेगी वो कोई शेप दे रहा है या रैंडम पॉइंट्स है, ये बात की बात है। आज के आपके रैशनलाइज सिलेबस से वो हटा दिया गया है, बट आई विल कवर दैट। लिविंग दैट, अभी तक हमने जितनी भी चीज समझी इसमें कोई दिक्कत? दैट फिनिशेज योर चैप्टर, दैट फिनिशेज योर रैशनलाइज्ड कंटेंट। बस इतना ही है। क्या क्या है? आपको x की वैल्यू दी रहेगी, नंबर लाइन पे x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि x की इक्वेशन है, y नहीं दिया हुआ है तो आप पूछेगा राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो आप 0y कर दोगे। कभी कभी क्या लेगा कि x y और कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसको लिखने का ही फॉर्म में लिखेगा क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख दो। समझ में आई? और आखिरी पॉइंट क्या था कि जस्ट टेल मी हाउ मेनी 3 पॉइंट्स बता दो, 4 पॉइंट्स बता दो, 5 पॉइंट्स बता दो। इसमें कितने पॉइंट्स होंगे? इनफिनाइट पॉइंट्स। इनफिनाइट पॉइंट से आपको कोई भी 3 4 5 पूछेगा। तो ये आपका स्कूल का सिलेबस है। इसमें कोई डाउट है? ओके, 1 मिनट।
देखो ए बी सी डी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को, कोई करके दिखाओ ए बी सी डी में, दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा व्हाट अबाउट ई, ई के लिए क्या करेंगे, चलो ई करके दिखाता हूं। देखो एक्स वाई, ठीक है, लेट से 4.7 निकालना है, आई एम टॉकिंग अबाउट ई। एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या होगा भाई, -2/√2, क्या होगा, -√2, क्या हो जाएगा, 2/√2 इज √2, राइट। अब क्या कर दो, एक्स वाई को 0 कर दो, तो एक्स क्या हो जाएगा, √2। 2 पॉइंट निकल के आ गए। तीसरा पॉइंट क्या करोगे, एक्स को डाल दो 1, एक्स को डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, √2 -2/√2, सही बात है, विच इज 1 -√2, क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको कैसे सॉल्व करोगे, √2 -2/√2 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो √2/√2 -2 ये क्या बन जाएगा 1 -√2। लॉजिक समझ में आ रहा है, 1 माइनस, सेम वे आप y को 1 डाल दो, गेट योर कॉरस्पॉन्डिंग x, तो क्या बन जाएगा 1 +√2, क्या बन जाएगा 1 +√2। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप इरेशनल नंबर्स को हैंडल करना जानते हो। 2 पॉइंट्स के बारे में आपको सोचना ही नहीं, एक बार x को 0 डाल दो, दूसरे को y को 0 डाल दो, तीसरा x को 1 डाल दो, y को 1 डाल दो, ऐसे करके यू कैन हैव, अब 2 भी डाल दोगे तो यू कैन गेट योर 5th पॉइंट, -2 -1, ऐसे करके यू कैन हैव n नंबर ऑफ पेयर इन सॉल्यूशन। समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अगर जैसे मान लो मैं x को 0 डालूंगा तो y क्या हो जाएगा √3/√2, y को 0 डालूंगा तो x क्या हो जाएगा -√3, तो 2 पॉइंट्स निकल के आ गया। x को बना दो 1, तो 1 +√3/√2, ऐसे करके यू कैन फाइंड योर आंसर्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी जो मैं आपसे पॉइंट्स निकलवा रहा था, यू वुड बी, अगर घर पे जाके अगर वो सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे अच्छे साफ सुथरे स्केल से, ग्राफ पेपर जो आता है, तो व्हाट वुड यू नोटिस, एक लाइन बन रहा है, यू वुड नोटिस एक लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो शेप आती है वो क्या आती है, लाइन की। तो कहीं ना कहीं हमने कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना सीखा, हमने पॉइंट को अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना सीखा और पॉइंट को ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना सीखा। और जब आप अपनी ज्योमेट्री क्लास में थे तो पॉइंट के बाद कौन सी चीज पढ़े थे, लाइन। तो मतलब, और अलजेब्रा में भी आपने 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बाद क्या पढ़ा था, 1 डिग्री पॉलिनोमियल विच वाज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे जो लास्ट टाइम चर्चा किए थे, फिर से मैं उस कार्टेशियन प्लेन को वापस ला रहा हूं, उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब मैं जो भी चीज पढ़ाने वाला हूं इसमें कुछ भी मैं नया नहीं पढ़ाने वाला हूं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देते रहना, और जवाब देते देते मैं बता दूंगा यही थ्योरी है, ठीक है। आप जानते हो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे ही मैं कार्टेशियन प्लेन में देखता हूं तो मुझे सबसे पहला लाइन कहां दिखाई देता है, एक्स एक्सिस। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्स एक्सिस, लेट्स टॉक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसे इनफिनाइट पॉइंट्स हैं बट ये भी पॉइंट्स है। मैं जिस पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूं उस पर ध्यान दो बस। ये सारे पॉइंट्स को लिखो, ये क्या है 0 कॉमा, इस पॉइंट को लिखो 1 कॉमा 0, इसे क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे, इसे
ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट समझते हो? पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन। सो आर दे कोलिनियर पॉइंट्स? यस दे आर। दे ऑल आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अब इस लाइन को आंखों से तो देख पा रहे हो जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, बट उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को जब तुम देख रहे हो तो एक खास बात देख रहे होगे। क्या खास बात देख रहे हो? ये जितने भी पॉइंट हैं उसमें एक खास बात दिखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? जीरो। क्या जीरो? ऑर्डिनेट इज, एब्सिसा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और ऑर्डिनेट को वाई से। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी ऑर्डिनेट जीरो है। क्या आप कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी ऐसा पॉइंट मुझे बता सकते हो जिसका ऑर्डिनेट जीरो है बट एक्स एक्सिस पे नहीं है? एक्स एक्सिस पे नहीं है लेकिन ऑर्डिनेट जीरो है। कैन यू थिंक ऑफ एनी पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट जीरो है बट एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता? नो सर, ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, जीरो का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो सर मैं आई कैनॉट टेल यू एनी पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट जीरो है और एक्स एक्सिस पे ना हो। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे डेफिनेटली होगा तभी ऑर्डिनेट जीरो होगा, राइट? बच्चा कह रहा है 0,0, वो एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे तो है ही। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट जीरो हो और वो एक्स एक्सिस पे ना हो, राइट? तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी मैं रखूं वो किस फॉर्म में आ रहा है? सम नंबर कॉमा जीरो, एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। सो कैन आई से सर एक्स एक्सिस का दूसरा नाम ये हो सकता है कि एक ऐसा लाइन जिसका ऑर्डिनेट जीरो हो। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक ऐसा लाइन जिसका ऑर्डिनेट, और इसी चीज को मैं अल्जेब्रिकली कैसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू जीरो। अल्जेब्रिकली इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू, सो कैन आई से द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? ओके क्या मैं कह सकता हूं एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है जिसपे ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है? तो क्या मैं एक्स एक्सिस का एक नाम ऐसे रख सकता हूं कि एक्स एक्सिस का जो नाम है ये एक ऐसा लाइन है जिसका ऑर्डिनेट जीरो है? और इसी बात को अगर मुझे अल्जेब्रिकली लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू, क्योंकि और कहीं पे आपको y इज इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा। क्या x एक्सिस पे ऐसा कोई भी पॉइंट खोज सकते हो जहां पे y जीरो ना हो? तो y इज इक्वल टू जीरो कैन बी द बेस्ट नेम फॉर this axis. So that is why we are going to call the equation of x axis is y is equal to 0. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों ये बताओ what is the equation of x axis, तो आप क्या बोलोगे? y is equal to 0. कोई आप पूछेगा कि बेटा y is equal to 0 कार्टेशियन प्लेन पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बताओगे? x एक्सिस, क्योंकि y is equal to 0 बोलते ही मैं कह रहा हूं ऑर्डिनेट 0 है, और ऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है? x एक्सिस। लॉजिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके if I pick this point, ये क्या कहेंगे? So when I'm talking about this line, what's common you are seeing? All the points are collinear and their abscissa is represented by x. So what should be the equation of this line? Can you think of anywhere where x is equal to 0 but it doesn't stay on y axis? No. So y axis का सबसे perfect नाम क्या हो सकता है? x is equal to 0. कोई दिक्कत नहीं? तो अभी जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा था, क्वाड्रेंट्स बताना सीखा था, आज आपको दो चीज और पता चली। क्या दो चीज पता चली? कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, आपने दो लाइन का इक्वेशन सीख लिया। कौन से दो लाइन का? एक्स एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। लाइन तो बहुत पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत तरीके के लाइंस हो सकते हैं। तो अब जो हम लाइन सीखेंगे वो सीखेंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इफ आई टेक अ लाइन, लेट्स से दिस लाइन, इस लाइन का ज्योमेट्रिकली क्या दिख रहा है आपको? ज्योमेट्रिकली इस लाइन के बारे में क्या कह सकते हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब होता है कोई भी दो लाइन जब पैरेलल होता है, कोई भी दो लाइन जब पैरेलल होता है तो इसका मतलब यह होता है कि सर कि अगर मैं इसका और इसका दूरी लूं और इसका और इसका दूरी लूं और इसका इसका दूरी लूं, सर हर जगह दूरी सेम आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं इस लाइन की दूरी किससे सेम है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से दूरी किसी भी पॉइंट की क्या बताती है? एब्सिस या ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से क्या बताती है? ऑर्डिनेट। लेट से ये जो पॉइंट है, लेट से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेट से 0,3.2 है। क्या है? 0,3.2। तो अगर मैं ये पॉइंट लूं तो क्या बनेगा? 1,2, 3, इनफैक्ट मैं बीच में भी जाऊं तो लेट से ये 4 है, ये 4.5 भी लू तो 4.5, इधर जाऊं -3, 3.2। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये एक ऐसा लाइन है जिसके ऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी पॉइंट जो इस लाइन पे एग्जिस्ट ना कर रहे हो और उसका ऑर्डिनेट 3.2 हो? सो नो मैटर विच एवर पॉइंट यू पिक, अगर ऑर्डिनेट 3.2 है तो कहां पे लाई करेगा? इसी लाइन पे। कैन यू थिंक ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जिसका ऑर्डिनेट 3.2 ना हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन, it will have always ordinate equal to 3.2. So what should be the equation of this line? y is equal to 3 point, और अगर मैं नीचे से -3 से गुजारूं तो ये क्या हो जाएगा? y is equal to -3। ये क्या हो जाएगा? y is equal to 1। ये क्या हो जाएगा? y is equal to 2। सो आपने सिर्फ अब x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन नहीं सीखा, आपने क्या सीख लिया? एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू 2 है तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 2 यूनिट्स अबव। अगर ये y इज इक्वल टू -3 है तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 3 यूनिट्स बिलो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपने अब पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी सीखा, लेकिन आपने 3 बातें अब सीख ली। y इज इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू सम नंबर का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, और x इज इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल मतलब। और आपने यह भी सीखा कि अगर x एक्सिस है तो उसका अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो सकता है, x एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो सकता है। आप समझ रहे हो? मैंने दो एक साथ लेके चल रहा हूं, एक होता है ज्योमेट्री और दूसरा होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा से ज्योमेट्री जाना सिखा रहा हूं और ज्योमेट्री से अलजेब्रा जाना सिखा रहा हूं। तो दोनों भाषा के आदान प्रदान आपको पता होने चाहिए। तो कोई पूछे व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप बोलोगे y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y इज इक्वल टू 3, आप बोलोगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। कोई पूछेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, आप बोलोगे x इज इक्वल टू 0। कोई पूछेगा व्हाट इज x इज इक्वल टू 0, आप बोलोगे y एक्सिस। कोई बोलेगा y एक्सिस क्यों? क्योंकि सर इसका एब्सिसा 0 है, इसलिए x इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अब आप सिंस सीख चुके हो तो आई एम श्योर ये भी बहुत क्विकली बता दोगे, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 और इसका -4.2, x इक्वल टू -4। तो अब आप लोग अलजेब्रा यहां लिख रहा हूं और ज्योमेट्री यहां लिख रहा हूं। तो आपने y इज इक्वल टू 0 का मतलब समझा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब समझा,
y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब समझा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब समझा। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? x एक्सिस। x इक्वल टू 0 का मतलब था y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू k का मतलब क्या है? This is y is equal to k if k is greater than 0, and this is y is equal to k if k is smaller than, और x is equal to k का मतलब क्या है? ये क्या है? x is equal to k if k is positive, और ये क्या है? x is equal to k if k is, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये था अल्जेब्रिक भाषा, और ये था, अगर मैं ये दूं तो ये बता सकते हो, अगर मैं ये दूं तो ये बता सकते हो। बस यही था लाइन की अब तक की कहानी जो अब तक हमने किया। पॉइंट्स पढ़ लिया, क्वाड्रेंट्स पढ़ लिया, और ये स्पेशल लाइंस कर लिया। लेकिन लाइंस हमेशा पैरेलल तो नहीं होते, लाइंस ऑब्लिक भी होते हैं, है ना? तो अब मैं दो और स्पेशल लाइंस बताऊंगा, उसके बाद आई विल वाइंड अप द क्लास। अब आता है हमारे पास, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। आई वॉन्ट to talk about a line which has equal abscissa and ordinate. What does it mean? If a line has equal abscissa and ordinate, अगर उस लाइन के हर एक पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम है, उसका मतलब क्या है? 1,1, 2,2, 3,3, -1, -1, 0,0, ऐसा ही कुछ होगा। एंड यू वुड नोटिस दे ऑल लाई ऑन अ सेम लाइन। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, और मैं कह रहा हूं लेट्स पिक एनी पॉइंट। लेट्स से मैंने ये पॉइंट पिक किया, क्या पिक किया? ये पिक किया, और इसे मैंने कह दिया x, y। क्या कहा? तो ये दूरी क्या बताती है? x या y? एब्सिसा बताती है। तो ये क्या है? x, और ये क्या है? y। और जब मैं कह रहा हूं कि ये वैसा लाइन है जिसमें x और y बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है क्या? क्योंकि एब्सिस और ऑर्डिनेट बराबर है। तो क्या मैं कोई भी पॉइंट पिक करूं, लेट से ये x2 है, ये y2 है, क्या कह सकता हूं x2 और y2 बराबर है? तो नो मैटर वेयर एवर आई गो ऑन दिस लाइन, माई x एंड y आर इक्वल, इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन साइन, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। सो व्हाट शुड बी द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू x। हम यूजुअली इक्वेशन को y इज इक्वल टू x में बताते हैं। क्यों? क्योंकि y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। तो x पे जो भी काम होगा वो y पे बताएगा। तो हम इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? सो दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x। नाउ होल्ड ऑन, व्हाट ऑल थिंग्स यू सी फॉर दिस लाइन? ये एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रहा है? फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड और फोर्थ से तो पास कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एब्सिसा ऑर्डिनेट अपोजिट साइन का है। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है क्या? डेफिनेटली कोई एंगल बना रहा होगा। कोई बता सकता है कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। किसने 90 डिग्री बोला? गलती से बोल दिया। तो ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। इस बात पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई जानना चाहता है क्यों 45 डिग्री बना रहा है? ओके, ये ट्रायंगल पे ध्यान दिया जाए, ये येलो ट्रायंगल पे ध्यान दिया जाए। दे दिया ध्यान? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? ये साइड इक्वल है, तो सामने वाला एंगल इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा? होगा ना? समझ गए?
ठीक है, कोई दिक्कत? अब सिंस हमने y इज इक्वल टू एक्स को पहचान लिया है, तो क्या इसके भाई को भी ले आए जाए? इसका भाई कौन होगा? इसका भाई वो होगा कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन अलग। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन, वो कौन सा लाइन होगा? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे अगर मैं पॉइंट पिक करूं तो ये 0,0, ये -1, -1, -1, -2, -2, -3, 1, -1, 2, -2, 3, -3। तो इफ आई पिक एनी पॉइंट, ये x है, ये y है, लेंथ तो दोनों का सेम है बट साइन दोनों का सेम है क्या? y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। तो y और x देखने में तो सेम है बट साइन में, सो व्हाट शुड बी द इक्वेशन? y इक्वल्स, अच्छा अभी मैंने क्लास में देखा था, फिजिक्स क्लास में तुम लोग स्लोप निकाल रहे थे, बताओ y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या होगा? दो कोऑर्डिनेट्स y अपॉन एक्स, तो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ये क्या है? 1,1, और ये क्या है? तो क्या होगा? +1। y के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो y x के आगे जो नंबर लिखा होता है वही उसका स्लोप होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा, बट सिंस तुमको फिजिक्स क्लास में देखा था तो मैं सोचा पूछ लूं। और इसका क्या होगा? -1। इसका क्या होगा? -1। और फ्लैट लाइन का स्लोप क्या होता है? आप लोग बस एक काम घर पे कर लेना कि जो आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना वैल्यूज निकालने का लीनियर ग्राफ का, कि x 2 पॉइंट्स निकाल दो, 3 पॉइंट्स निकाल लो, तो मेरा बस राय होगा कि आप लोग 3-4 पॉइंट्स निकालने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करना ग्राफ पेपर पे, और फिर उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। उस लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आएगी। तो एज फार एज योर स्कूल सिलेबस इज कंसर्न्ड, योर अलजेब्रा इज ओवर।